Hello dear students, in this video lecture we will discuss general iteration method to find root of the algebraic और transcendental equations। जैसे हम बाइसेक्शन, secant, रेगुलर फॉल्सी एंड न्यूटन रैप्सन मेथड्स के अंदर जो सॉल्व करते आ रहे हैं वो भी इटरेटिव मेथड्स थे। इटरेशन प्रोसेस वहाँ पर भी अडॉप्ट हो रहा था, बट अब हमारे पास कोई स्पेसिफिक एक फार्मूला नहीं है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर कोई गिवन फार्मूला नहीं है, बट आप आर्बिट्रेरली प्रॉब्लम्स को खुद अब एक फार्मूला जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो वो यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, जिसके लिए हमने नाम दिया जनरल इटरेशन मेथड। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, चाहे आप फर्दर रिसर्च लेवल पर इस टॉपिक को अगले कंसीडर करें। बेसिकली यहाँ पर आपको कन्वर्जेंस कैसे की जाती है किसी भी न्यूमेरिकल मेथड की, वो यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, और कोई भी स्कीम आप कैसे डेवलप करते हैं ये चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले अभी हमारा मेन फोकस है, हम एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, उसके रूट्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। ओके, सो कंसीडर द गिवन इक्वेशन से एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। वी वांट टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो अब इस इक्वेशन के रूट कैसे फाइंड करें, से मे बी कॉल्ड दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हम क्या करना चाहते हैं कि इस इक्वेशन से ही हमें एक इटरेशन प्रोसेस जनरेट करना है, इटरेशन प्रोसेस। सो क्या करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स के टर्म्स में इक्वेशन दी है, वहाँ से हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। एक्सप्रेस 1 एच मे बी जस्ट मैंने एक सिम्बोलाइजेशन लिया है, आप कोई अदर सिम्बोलाइजेशन ले सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू फी ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हमारे पास इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जस्ट यहाँ से एक एक्स को हमने लेफ्ट साइड ले लिया है एंड अदर जो रेस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है उसको सेपरेट कर दिया है। सो मे बी अगर मैं कोशिश करूँ कि यहाँ पर ये जो माइनस एक्स है इसको मैंने राइट में शिफ्ट कर रखा है, तो लेफ्ट में मेरे पास बच गया था एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो इस जो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इस तरह की एक फंक्शन मैंने कॉल कर लिया से फी ऑफ एक्स। ये चॉइस क्या होगी, कैसे जनरेट करना है, ये चीज़ें हम अभी सीखेंगे। अभी जस्ट आपको एफ एक्स इक्वल टू 0 को एक्स इक्वल टू फी एक्स कैसे लिखा गया वो मैं यहाँ पर एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो इसी को जो आपने एक्स इक्वल टू फी एक्स लिखा है, इसी को आप इटरेटिव प्रोसेस में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इन इटरेटिव फॉर्म it may be written as xn plus 1 equals to phi of xn where n is greater than equals to 0। आपके पास जो n प्लस वन नेक्स्ट इटरेशन है उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस इटरेशन वैल्यू। तो ये आपको पता ही है, xn इज द प्रीवियस इटरेशन वैल्यू एंड xn plus 1 is the next iteration value which we want to obtain by this iteration formula। ओके, सो इसको यहाँ पर ही अभी स्टॉप करते हैं। देन अब ये कैसे आप चूज करेंगे विच इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ फी। जैसे मैंने यहाँ पर ही बात की थी, एक पॉसिबिलिटी मेरे पास ये आ गई, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई मैंने एक्स स्क्वायर इसको इस साइड रख लिया और एक्स माइनस 1 लेफ्ट साइड भेज दिया, सॉरी राइट साइड भेज दिया, और यहाँ से मैंने एक्स डिफाइन कर लिया विच इज़ द एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर हाफ। तो ये भी मेरे पास एक इटरेशन फंक्शन मिल रहा है। सो विच वन इज दिस फाई, ये फाई है क्या, कहाँ से आ रहा है, कैसे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये यहाँ पर देखना है। तो इसके लिए ये इटरेशन प्रोसेस हो गया, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, कैसे हम इसको कॉल करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करते हैं। मे बी दिस इज द से स्टार। आप स्टार को देखिए, ठीक है, फ्रॉम स्टार लेट अल्फ़ा बी द एग्जैक्ट रूट। अगर अल्फ़ा एग्जैक्ट रूट है, ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू फी ऑफ अल्फ़ा होना चाहिए। ओके भाई, अल्फ़ा इक्वल टू फी ऑफ अल्फ़ा होना चाहिए, ठीक है। इटरेटिव प्रोसेस हमारे पास 2 लिखा हुआ है, हम उसको एक्स एन प्लस 1 या एक्स एन किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो फ्रॉम 2 भी यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन राइट एक्स एन इज फी ऑफ एक्स एन माइनस 1। ये जस्ट आपने एन और एन माइनस 1 ले लिया है, एन प्लस 1 या एन ले सकते हो, दिस इज योर चॉइस, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप एन प्लस 1 लें या एन लें,
ठीक, बस ये जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप प्रीवियस इटरेशन वैल्यूज पर आपका जो फ़ी है वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस इटरेशन वैल्यू, बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक, अब हम यहाँ पर एरर्स को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ द एरर? एरर क्या मिलेगी? एक्सएन में से अल्फ़ा मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया। ठीक है, तो रेस्पेक्टिव जो मेरे पास टर्म्स हैं उनमें से मैं इनको सब्ट्रैक्ट करा देता हूँ, या फिर आप दूसरा अल्फ़ा माइनस एक्सएन भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये जस्ट एक सिंबलाइजेशन लिखने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं। नॉर्मली हम जो एरर डिफाइन करते हैं उसमें मॉडुलस टेक करते हैं। ठीक है, जितनी भी न्यूमेरिकल स्कीम्स होंगी, अगर आप फर्दर रिसर्च लेवल पर भी जाएंगे, देन जितने भी न्यूमेरिकल स्कीम्स हैं उनमें हमें मॉडुलस डिफाइन करना होता है। नॉर्म्स बेसिकली उनको प्रोड्यूस करते हैं, बट यहाँ पर आप इस तरह से केवल डिफरेंसेस ही देख रहे हैं तो इस तरह से लिख लीजिए। आप एक्सएन माइनस अल्फ़ा लिखते हैं तब भी वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने मॉडुलस टेक नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। माइनस फी ऑफ एक्सएन माइनस 1। ठीक है, दिस वन इज द एरर। एप्सिलॉन एन में भी आप या ई एन कह दो, जैसे भी आपने नाम दिया हो, से मे बी ई एन। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ई एन कहते आए। सो दिस वन इज द फी ऑफ अल्फा माइनस, इसको यू कैन राइट दिस वन एज द फी ऑफ ई एन। सेपरेट देख लेते हैं। अल्फा माइनस एक्स एन माइनस 1 इज ई एन माइनस 1। सो वी वांट टू फी एक्स एन माइनस 1, एक्स एन माइनस 1 इधर आपका गया, ये इधर गया, यानी अल्फा माइनस ई एन माइनस 1। ठीक है, इट मीन्स दिस वन इज अल्फा माइनस ई एन माइनस 1। ये आ गया अल्फा माइनस ई एन माइनस 1। नाउ एक्सप्रेस दिस लास्ट टर्म according to the Taylor series expansion. So this can be written as phi alpha. About the alpha इसको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं. So this can be written as phi alpha. This one is the minus. So minus E n minus 1 phi dash of alpha and प्लस आपके पास आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा E n minus 1 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 phi डबल डैश अल्फा and so on. This phi of alpha should be cancelled out. En equals to this terms is En minus 1 phi dash of alpha, and this one can be written as other terms containing higher powers. Okay, like that. ठीक है, आप तो बर्ड्स में लिख दो या फिर इस तरह से भी जो बिग ओ हम लिखते हैं, इट मीन्स द टर्म्स जो सब्सिक्वेंट टर्म्स हैं दीज शुड कंसिस्ट द पावर En minus 1 स्क्वायर और ग्रेटर. ओके, सो एरर इज एब्सोल्युटली इज स्मॉल. सो जब स्क्वायर करेंगे एंड क्यूब करेंगे देन दिस इज मच स्मॉलर क्वांटिटी, सो वी कैन लेफ्ट इट. ओके, सो आपके पास क्या आ गया? ई एन इक्वल्स टू फी डैश ऑफ अल्फा ई एन माइनस 1. मैंने जैसे अभी पहले भी बोला था कि हम जो एरर है वो नॉर्मली मॉडुलस के अंदर ऑब्टेन करते हैं, नॉर्म्स के अंदर ऑब्टेन करते हैं. सो वी कैन राइट दिस एज लाइक दैट. So mod of En should be mod of phi dash alpha times of En minus 1. अब अगर इसको हम सब्सिक्वेंटली फर्दर अगले देखते जाए, वैसे तो हमारा रिजल्ट यहाँ से ही प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, रिजल्ट तो यहाँ से ही प्रूफ हो जाएगा. इसमें हमें थोड़ा सा एलोबरेशन भी देखने की ज़रूरत है. वो क्या है उसको देखिए. हमारे पास जैसे हमने इटरेशंस की बात कर रहे हैं, हम न्यूमेरिकल स्कीम को कब कन्वर्जेंट बोलते हैं. ठीक है, जब हम फर्स्ट इटरेशन कर रहे हैं, हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली है, रूट हमारा उससे मे बी मच डिफरेंट आपके पास मिल रहा हो, एंड जब आप नेक्स्ट इटरेशन में वैल्यू करते हैं तो कुछ वैल्यू आपके पास इम्प्रूव होकर आती है. फिर फर्दर आप इटरेशन यूज़ करते हैं तो आपके पास वैल्यू और इम्प्रूव होती है. इट मीन्स जैसे जैसे आप एन को इंक्रीज कराते हैं, योर रिजल्ट यानी एक्स एन शुड रीचेज टू द अल्फा. व्हेन यू इंक्रीज n, then your approximate value should be approaches to the exact value. तो अगर आपके पास ये प्रोसेस होता है तभी आप कहते हैं आपका मेथड क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. मीन्स आपको रूट आपका मिल रहा है, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल रहा है. सो बेसिकली यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है. एरर्स आपकी जो नेक्स्ट इटरेशंस आ रहे हैं उनमें क्या हो रही है, रिड्यूस होनी चाहिए. ठीक है, सो अब ये जो क्वान्टिटी आपके पास है ई एन तो आपकी हमेशा ई एन माइनस 1 से लेस आनी चाहिए. ई एन शुड बी लेस देन द ई एन माइनस 1. अब ई एन माइनस 1 से अगर ये लेस आएगी तो
ये हमारे पास अभी en आ रहा है फी डैश अल्फा टाइम्स ऑफ en माइनस वन। तो ये लेस कब हो सकती है, मीन्स हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारा जो एरर है दिस शुड बी लेस देन और मे बी द इक्वल टू en माइनस वन स्पेशली, केवल मैक्सिमम। बट ये बहुत ही रेयरेस्ट एंड रेयर पॉसिबिलिटी है कि एरर अगर रिड्यूस नहीं हो रही है तो आप मेथड को कन्वर्ज नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम केवल स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी यहाँ पर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एरर, ये जो सिंबल मैंने यूज़ किया है इट मीन्स हमारी जो एरर है वो रिड्यूस हो रही है, हमारा जो मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है, हमारा जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन की तरफ टेंड कर रहा है। तो ये सिचुएशन कब यहाँ पर अराइज होगी, जो इक्वेशन हमने यहाँ पर ली हुई है सेम ए बी ए। अब ये केवल यहाँ पर पॉसिबल तब है जब हमारे पास ये जो फी डैश अल्फा शुड बी लेस देन वन, मॉड ऑफ दिस फी डैश अल्फा शुड बी लेस देन वन। भाई तभी ये पॉसिबल है, इसकी जगह पर आप लेस देन वन रख दीजिए तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ हो जाएगा। तो बेसिकली जो इटरेशन फंक्शन है इसके ऊपर जो नेसेसरी कंडीशन आपके पास है, द डेरिवेटिव ऑफ योर इटरेशन फंक्शन एट द रूट और एट नियरेस्ट टू द रूट should be less than 1. If it is not happens, your method never converge. It may be diverge और जो भी पॉसिबिलिटी होगी बट इट नेवर कन्वर्ज। तो सबसे पहली जो आपकी कंडीशन है दिस शुड बी द डेरिवेटिव ऑफ इटरेशन फंक्शन शुड बी लेस देन 1, देन द मेथड शुड बी कन्वर्जेंट। अब इसमें जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप एरर्स को किस तरह से लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा मैं और यहाँ पर एलोबोरेट कर देता हूँ। मैं en माइनस वन के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको और अगले फर्दर मुझे अगर लिखना हो n रिप्लेसेस बाई n माइनस वन, अच्छा ऐसे लिख ही लीजिए n रिप्लेसेस बाई n माइनस वन इन a। आप a में इसको रिप्लेस कराइए तो देन en माइनस वन मॉडलस शुड बी फी डैश अल्फा en माइनस टू, मॉडलस भी हटा दो, बिना मॉडलस के लिख लो क्योंकि मैं समझने की ज़रूरत है। अब ये वैल्यू मैंने रख दी किसके अंदर, ए के अंदर रख देना है, ए को इसके अंदर ए के अंदर इसको पुट कर लो। सो मेरे पास en कितना मिल जाएगा, फी डैश अल्फा टाइम्स ऑफ en माइनस वन और फी डैश अल्फा टाइम्स ऑफ en माइनस टू। ठीक है, तो ये कितना हो गया, फी डैश अल्फा स्क्वायर en माइनस टू। आप यहाँ पर नोटिस करिए आपको n चाहिए था तो पावर आपके पास जब प्रीवियस वाले में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर पावर वन आ रही थी इनटू यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा था वन, तो टोटल सम कितना आ रहा था पावर्स का वन। यहाँ पर आपके पास पावर टू आ गई है, यहाँ पर आपका टू सब्ट्रैक्ट हो गया, सो सम इज टू। तो इसी वे में आप कंटिन्यू कर सकते हैं इन द सेम वे। सो फी डैश अल्फा टू द पावर एन ई जीरो मीन्स एरर एट इनिशियल इटरेशन, एरर एट द इनिशियल स्टेज। आपको जब आपने कोई प्रोसेस ही नहीं किया, जब आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं तो आपके पास एरर कितना होगा, जीरो। भाई आपके पास जब आपने कोई इटरेशन यूज ही नहीं किया एट दैट टाइम एरर शुड बी जीरो। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, en शुड बी अप्रोचेज अकॉर्डिंग टू द फी डैश अल्फा टू द पावर n। अब ऑब्वियसली आप देखिए कैसे एरर आपको अप्रोच हो रही है। इसमें आपके पास जब आप इनिशियल स्टेज पर है, आपने जब अप्रॉक्सीमेशन यूज नहीं किया तो उस समय तो आपके पास एरर ही अकर्स नहीं हो रही होगी, तो उसी के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। अब आपने फी डैश अल्फा लिया है लेस देन वन, ठीक है। सो आप इसकी पावर्स जब करेंगे व्हेन n इज वेरी लार्ज नंबर देन दिस फी डैश अल्फा ऑल्सो अप्रोचेज टू जीरो। व्हेन n इज लार्ज देन फी डैश अल्फा टू द पावर n गोइंग टू बी जीरो। और आपको यही तो करना है कि आपके nth इटरेशन में भी क्या हो रहा है, जो एरर है दिस एरर शुड बी गोज टू जीरो। भाई अगर एरर आपकी जीरो हो गई तो आपका जो रूट है, जो आपकी वैल्यू है, जो आपका सोल्यूशन है दिस गोज टू द एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली यही मेन यहाँ पर फंडा है। आप एक तो इसको याद कर लीजिए, ये आपके पास काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्म होगी। अलग अलग लेवल्स पर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये फॉर्मेटिंग अलग अलग मिल सकती है, बट जो प्रोसेस है en एट nth इटरेशन एरर शुड बी डिपेंडिंग ऑन द दिस सम फंक्शन टू द पावर n। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर c का नाम एक कांस्टेंट वैल्यू दे सकते हैं, विच इज़ द कांस्टेंट विच कांस्टेंट शुड बी लेस देन, सॉरी इट्स नॉट जीरो, दिस कांस्टेंट शुड बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन वन। ठीक है, टाइम्स ऑफ द एरर एट इनिशियल स्टेज। ठीक है,
इट मीन्स नो एरर। तो ये आपको हमेशा काम आएगा। सो अब आपको आई होप यहाँ पर एक प्रॉपर वे मिल गया होगा कि हाउ टू चूज दिस फी। अब इस प्रॉब्लम की हम बात करें तो हमें नहीं पता है कि इसके रूट क्या आएंगे और इसमें से कौन सा फंक्शन होगा। हम एक एग्जांपल अभी लेके चलेंगे अगले सॉल्व करने के लिए, उसमें इसको चेक भी करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये जो एक्सप्रेशन है, जिस तरह से इसमें एलोबरेशन की ज़रूरत थी, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। बट स्टिल अगर किसी को यहाँ पर अगर डाउट होता है किसी भी टाइप का, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, बिकॉज ये आपके पास पूरा न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं, जो स्कीम्स हैं, उनका बेस है। ओके, सो अब विदाउट डिले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इटरेशन फंक्शन आप कैसे चूज करेंगे। बेसिकली केवल इटरेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन से मे बी एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन दिए। फाइंड द सोल्यूशन मीन्स अप्रॉक्सीमेशन बाय द सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन और बाय द जनरल इटरेशन मेथड। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आपको सोल्यूशन निकालना है करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ओनली। सबसे पहले तो हमें अभी यहाँ पर जो जनरल इटरेशन मेथड आपने लिया, जितने भी इटरेशन मेथड्स हैं, ईच इटरेशन मेथड रिक्वायर्स द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। आपको इनिशियली कैसे आप उसको लेके चलते हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पर खुद से टेक करेंगे या तो हमें गिवन होगा। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रोसेस मैंने बताया है हाउ टू फाइंड द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। और सिंगल वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए एज ए इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो आपको यहाँ IBP या कुछ इस तरह का होल्ड नहीं हो रहा है, तो आप उसकी ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई मेरा रूट कहाँ पर आएगा और इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन मुझे क्या चूज करना चाहिए, उसको यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं। सो इसको हम टेबलर फॉर्म में ले लेते हैं। एक्स हमने ले लिया सम वैल्यूज़, और मैंने पीछे भी जो मेथड्स किए हैं उनमें भी बताया है कि आप स्टार्टिंग 0 से करें। सबसे पहले हमने यहाँ पर 0 रखा, सो एक्स क्यूब 0 माइनस 2x इज 0, सो दिस वैल्यू इज माइनस 8। हमने 1 रखा, दिस इज द 1 माइनस 2 माइनस 8 यानी माइनस 9 आ गया। सो 1 पर आपको मिल गया माइनस 9। हमने यहाँ पर 2 रखा, सो दिस इज द 8, ये हो गया माइनस 4। सो 2 पर हमें मिल गया यहाँ पर माइनस 4। हमने यहाँ पर 3 रखा, 3 पर इसकी वैल्यू देख लेते हैं। दिस इज द 27, दिस इज माइनस 6 यानी 27 मीन्स 14। सो 3 रखने पर आपको मिल गया 13। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली आइडिया मिल गया होगा, द रूट शुड बी लाइज बिटवीन दीज टू वैल्यूज 2 and 3। एक पे माइनस 4 मिल रहा है, एक पे आपको फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, तो ऑब्वियसली कहीं 2 और 3 के बीच में ही आपका ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन शुड बी इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। नेगेटिव वैल्यूज भी आप चेक कर सकते हो। नेगेटिव वैल्यूज अगर हम -1 रखने की कोशिश करें, सो व्हाट इज़ द -1 पर आपको क्या मिलता है। आप पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर चेक कर लीजिए थोड़ी सी। -1 पर आपको मिल जाएगा, दिस इज़ द -1, दिस इज़ द +2 -8, सो -9 + 2 -7 मिल गया। ठीक है, -2 को देख लेते हैं, दिस इज़ द -8 -16 +4, सो दिस इज़ द -12। मीन्स अब नेगेटिव है, तो आई होप ये मुझे इंक्रीजिंग जैसा दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं तो आपका फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है। 27, दिस इज -27 -8 एंड दिस इज +6, सो आई थिंक समथिंग -29। तो ये तो हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिवली इंक्रीज कर रहा है। मीन्स फंक्शन आपका नेगेटिव जैसे वैल्यू बढ़ रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स नॉट इंक्रीजिंग, दिस इज द इन मैथमेटिकल सेंस इट इज़ द डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो इस तरह से आ रहा है। तो आपका जो समथिंग ग्राफ अगर थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करें, तो एग्जैक्ट मैं इस फिगर का जो आपको फंक्शन दिया उसका ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। 2,3 कहीं आपके पास ये 2 आ गया, ये कहीं 3 आ गया है। ठीक है, तो पहले भी आपके पास 0 से 1 के बीच में भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, और फिर आपके पास फर्दर अगेन नेगेटिव वैल्यूज जा रही हैं -1 -2 पर। तो -1 पर भी आपके पास नेगेटिव है, इधर भी आपको नेगेटिव मिल रहा है, इस तरह से ये भी आपको नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और 0 पे आपको मिल रहा है -8। तो एक बार यहाँ पर ये जो ग्राफ आ रहा है समथिंग -7 एंड देन -8 समवेयर लाइक दैट। ठीक है, और ये 0 पर आपको हो गया 8, फिर 1 पर आपको मिल रहा है -9, फिर ये नीचे को गया, फिर सडन इसने जो है 2 पर भी -4 आया, यहाँ से कहीं पर नेचर चेंज किया, और फिर ये कुछ
थोड़ा गलत बना रहा हूँ मैं, ये स्मूथनेस यहाँ से नहीं है एक्चुअली, बेसिकली दैट काइंड ऑफ फंक्शन लाइक दैट। सो समवेयर, मुझे नहीं पता ये पॉइंट क्या है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली समथिंग इस माइनस की वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर कोशिश करें तो उसे चेक कर लेते हैं। समथिंग अगर मैं देखना चाहूँ कि एफ मुझे फाइंड करना चाहिए 2.5 पर क्या आ रहा है, मैं 2.5 पर इसको चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज़ द एफ 2.5। ये कम से कम हमें एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू पता होना चाहिए। सो 2.5 पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2.5 टू द पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 8। आई थिंक दिस वैल्यू शुड बी सॉरी 2.625 विच इज़ वेरी क्लोज टू 0। जिस तरह से आपका फंक्शन चेंज कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इट मीन्स यहाँ पर एक चीज़ ये डिसाइड कर लिए कि रूट समथिंग नियर अबाउट टू 2.5 आपको मिलेगा। अब मुझे नहीं पता है कि ये 2.5 के राइट जाएगा या 2.5 के लेफ्ट जाएगा। सो समवेयर आप 2.5 कोई एक वैल्यू टेक कर लीजिए। दिस इज योर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जिसको हमने 2.5 यहाँ पर लेके चल रहे हैं, और रीजन आपको मैंने बता दिया कि 2.5 में क्यों ले रहे हैं। आप 2 लेके भी चल सकते हो, आप 2 भी लेके चल सकते हो कि 2 में आपको इटरेशंस थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये -4 थोड़ी लेस वैल्यू है अभी। तो यहाँ पर जितना आप क्लोजर लेंगे रूट, ठीक है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन रूट के जितना क्लोजर लेंगे उतना फास्ट आपके पास ये मेथड कन्वर्ज करेगा। बाकी ऑर्डर आपके पास यहाँ पर मिल ही रहा है। दिस वन इज ऑल्सो लीनियर, जनरल इटरेशन मेथड इज ऑल्सो लीनियर मेथड, तो ये भी आपका काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इसलिए आप जितना उसके क्लोज लेंगे उतना आपकी जल्दी वैल्यू कन्वर्ज होगी। अब आता है चॉइस ऑफ फी। तो सबसे पहले मैं हेडिंग के तौर पे यहाँ पर आपको मेंशन करके डिस्क्राइब करता हूँ। चॉइस ऑफ फी इटरेशन फंक्शन मीन्स इटरेशन फंक्शन। हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है x³ माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर चॉइसेस देखिए, सबसे पहले नंबर 1 मैंने क्या कर लेना है, x³ को इधर रख लिया, बाकी सबको मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, 2x प्लस 8। एक तो मेरे पास ये चॉइस आ गई कि x इक्वल्स टू 2x प्लस 8 टू द पावर 1/3, ठीक। इसमें जो कुछ भी कंसिडरेशन आएगा उसको हम देख लेंगे। सेकंड वन, दूसरा मैं यहाँ पर 2x को इधर रख लेता हूँ और बाकी x³ माइनस 8 इधर इसको सॉल्व कर लिया। सो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा 1/2 x³ माइनस 8। एक मेरी ये चॉइस आ गई। एंड वन मोर थिंग मे बी पॉसिबल कि ये जो 2x है इसको मैं -x एंड -x लिख लूँ, तो एक x इधर रख लिया, बाकी मैंने लिख लिया x³ माइनस x माइनस 8। एक चॉइस मेरे पास ये आ गई है, ठीक है। जितने भी पॉसिबल चॉइसेस हैं आप टेक कर सकते हो, और हमें अभी यहाँ पर तो केवल जज करना है कि व्हाट इज़ द फी, करेक्ट चॉइस ऑफ द फी। सो फॉर हियर इन द फर्स्ट केस आवर फी ऑफ x इज 2x प्लस 8 टू द पावर 1/3। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आप ले चुके हैं, मीन्स आप अल्फ़ा एक तरीके से एग्जैक्ट होता है, लेकिन हम यहाँ पर x0 उसको टेक कर चुके हैं। इसके अंदर फी ऑफ x इज 1/2 x³ माइनस 8, एंड इन दिस थर्ड केस फी ऑफ x शुड बी x³ माइनस x माइनस 8। चलिए मैं इसी से पहले शुरू कर लेता हूँ। सो हमें अकॉर्डिंग टू द आवर प्रोसीजर व्हाट वी वांट टू फाइंड, सबसे पहले ये कंडीशन हमें चेक करनी। सो हमें निकालना है फी डैश एक्स, ठीक है, उस पर हम अल्फ़ा पुट करेंगे। अभी हमारे पास अल्फ़ा के तौर पे हमने क्या इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लिया है, तो x0 पर उसको चेक करने की कोशिश करते हैं। सो फी डैश एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड फी डैश एक्स। इसी के लिए फी डैश एक्स देख लेते हैं। दिस इज द 3x², दिस इज -1। सो फी डैश x0 इज what is the fee dash x0, 2.5. this is 3 into 2.5 is square minus 1. this is the 3, 2.5 is square 25, 6.25 and into 3 something approximately 17. fee dash
2.5 मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन 1। आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ऑलरेडी आ रही है तो आपको मॉडुलस लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव आ गई। क्या हम इस फी एक्स के साथ बढ़ सकते हैं? सो यहाँ पर आप बिग क्रॉस लगा लीजिए, मीन्स वी कांट प्रोसीड विद दिस चॉइस ऑफ फी। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट इटरेशन प्रोसेस यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। ये इटरेटिव फंक्शन अगर हम लेके चलते हैं तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा बिकॉज इट डजंट सेटिस्फाई आवर नेसेसरी कंडीशन। नेक्स्ट इसके लिए देख लेते हैं, सेकंड वाले के लिए फी डैश एक्स, दिस वन इज 1/2 3x square, so this is nothing but 3/2 x square. So now we find phi dash 2.5 which is 3/2 into 2.5 square, which is again phi dash 2.5 modulus is greater than 1. This is obviously greater than 1. Okay, so this is also not our correct choice. अगले और बचता है जो हमने फर्स्ट वाला लिया है, इस पे भी ट्राई करके देखते हैं what is the choice, what is the value phi dash x. So 1/3 2x plus 8 to the power 1/3 minus 1 into 2, again differentiate. So this is the 2/3 2x plus 8 to the power 2/3. Now you substitute 2.25 in 2.5 into 2 plus 8 to the power 2/3. Okay, so this is the 2/3 into, इसको जरा काउंट करके देखिए, 2/3 इज लेस देन 1, इसको काउंट करिए, ठीक है। इसका क्यूब पहले स्क्वायर रूट करिए फिर क्यूब रूट लीजिए। सो दिस वन इज, दिस अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 1, इट मीन्स 1 अपॉन दिस अमाउंट शुड बी less than 1. So final total value should be less than 1. So this is the phi dash 2.5 is less than 1. So our correct choice for phi x should be 1/3 no sorry 2x plus 8 to the power 1/3. Correct choice is 2x plus 8 to the power 1/3. मीन्स वी प्रोसीड विद दिस फंक्शन ओनली। अब आपके पास वी हैव फी एक्स आपको मिल गया, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू फी ऑफ एक्स एन होता है, फी आपको मिल चुका है। इट मीन्स यू ऑब्टेन 2xn प्लस 8 to the power 1/3। तो यहाँ पर देखिए आपके पास हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इटरेशन फंक्शन मिलेगा। आप क्वेश्चन से ही अपना इटरेशन फंक्शन बनाएंगे, आपको कोई स्पेशल प्रोसीजर यहाँ पर नहीं मिलेगा। हैंस we want to find x1 is 2x0 plus 8 to the power 1/3, which is 2 into 2.5 plus 8 to the power 1/3, which comes 2.351। आपको कुछ नहीं करना है, इसी इटरेशन से अगले बढ़ते जाना है। Hence you obtain x2 which is 2x1 plus 8 to the power 1/3। फर्दर अब आपको कितना पुट करना है, 2 into 2.351 plus 8. This is again some less value of this amount, 2 into 2.5 plus 8 to the power 1/3. So the cube root is also should be less than this amount, 2.333 something. So in this way same again you obtain x3 which is 2x2 plus 8 to the power 1/3, which is 2 into 2.333 plus 8 to the power 1/3, which is again some smaller value of previous one 2.331. So इस तरह से आप इसको प्रोसीड करते चले जाएंगे। और अभी एक्चुअली हमसे इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड की गई थी फाइंड द रूट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सो हमारे पास जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है xn plus 1 minus xn should less than 0.5 into 10 raised to the power minus n, उसका जब हम यहाँ पर एप्लीकेशन करते हैं n our n is 2, so this one is 2.331 minus 2.333 which is 0.002 which is less than 0.5 into 10 raised to the power minus 2. So obviously the root
करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस शुड बी 2.33। और आप इन जनरल फॉर्म जब आपको ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया अगर समझ ना आए तो आप लास्ट जो आपकी जितनी करेक्ट डेसिमल प्लेसेस हैं उनको चेक कर लीजिए, अगर वो रिपीट हो जाए तो उसको आप आंसर बोल दीजिए, बट इट इज़ नॉट करेक्ट वे। स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, एरर्स आपको देखना चाहिए n+1th एंड nth इटरेशन पर, उसके बाद ही आप इसको स्टॉप करें। बट अगर किसी को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे एक आसान तरीका, आप अगर जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इनको सेम देख लीजिए कि क्या आपके 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये रिपीट हो रहा है। अगर रिपीटेशन सेम आ रहा है देन दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये एग्जैक्ट नहीं बैठेगा बट अप्रॉक्सीमेटली आपके पास करेक्ट आंसर के इक्वल ही बैठ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको भी स्टॉप कर सकते हैं। ये तब मैं बोल रहा हूँ जब आपको ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया समझ नहीं आए, अदरवाइज प्रॉपर वे तो यही है, आप इसी तरीके से इसको स्टॉप करें। सो ये आपके रूट फाइंडिंग मेथड्स यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिए। एक आपके पास कई बार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी दे दी जाती हैं, नॉट लीनियर इक्वेशंस, एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, जिसमें न्यूटन्स मेथड अगेन अप्लाई किया जाता है। उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा फिर लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हम अभी बेसिक्स यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये रूट फाइंडिंग मेथड्स आज यहाँ पर क्लोज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। सो इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करते हैं।